हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। तो आज इस वीडियो में जॉइंट्स क्या होते हैं और कितने टाइप के होते हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और कंसेप्चुअली भी अगर हम देखें तो जॉइंट्स क्या होते हैं और कितने टाइप के होते हैं ये मालूम होना चाहिए, है ना। ये एक बेसिक है एनाटॉमी का। तो जॉइंट्स के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं जिसे हम आर्टिकुलेशन भी कहते हैं। जॉइंट इट इज अ जंक्शन बिटवीन टू और मोर बोन्स इन द बॉडी। तो हमारे बॉडी के अंदर जो बोन्स होती हैं, जब दो बोन या दो से ज्यादा बोन जिस पॉइंट पर आकर मीट करती हैं या जो जंक्शन है उनका, या फिर जहां पर दो या दो से ज्यादा बोन्स कम्युनिकेट करती हैं आपस में, उस जगह को हम जॉइंट्स कहते हैं। अब अगर हम फंक्शंस की बात करेंगे तो जो पहला फंक्शन है, इट प्रोवाइड स्टेबिलिटी, इट होल्ड्स द स्केलेटल बोन्स टुगेदर। अब हमारी बॉडी के अंदर देयर आर 206 बोन्स और ये बोन्स आपस में कनेक्ट होकर स्केलेटल सिस्टम को बनाती हैं, जिसका एक मेन फंक्शन अगर हम देखेंगे तो वो है मूवमेंट एंड लोकोमोशन। तो स्केलेटल बोन्स को जोड़ने का काम किसके द्वारा होता है? जॉइंट्स के द्वारा। और इस तरीके से ये एक तरीके से बॉडी को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। दूसरी बात, मूवमेंट। तो बॉडी का जो मूवमेंट है वो भी जॉइंट्स के द्वारा ही होता है। बहुत सारी बोन्स आपस में जुड़कर जॉइंट्स बनाती हैं, जिससे कि बॉडी डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव कर सकती है। फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, इट मेक्स द स्केलेटन फ्लेक्सिबल। देन शॉक एब्जॉर्प्शन, इट रिड्यूस फ्रिक्शन एंड एब्जॉर्ब इम्पैक्ट, है ना। अगर कभी इंजरी होती है, चोट लगती है, तो एक तरीके से ये जो जॉइंट्स हैं ये शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। और जॉइंट्स एक्चुअली में ये जो फ्रिक्शन है जो होने वाला होता है बोन्स के बीच का, उसको रिड्यूस करने का काम करते हैं। और अगर कोई इंजरी हो या कोई स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट हो तो उसको भी ये एब्जॉर्ब करते हैं। देन इट सपोर्ट बॉडी वेट, दे ट्रांसफर द बॉडीज मास डाउनवर्ड, है ना। तो हमारा बॉडी का जितना भी वजन होता है वो हमारे जॉइंट्स के ऊपर ही पड़ता है और जॉइंट्स इस वजन को नीचे की तरफ डाउनवर्ड ट्रांसफर करते हैं। और इसीलिए कहते हैं कि जिन लोगों को जॉइंट्स में पेन होता है तो उनको एक एडवाइस दी जाती है कि जो अपना बॉडी वेट है उसको कम करें, है ना। क्योंकि बॉडी का पूरा वजन कहाँ जाता है? अल्टीमेटली हमारे कुछ इंपॉर्टेंट जॉइंट्स हैं उन्हीं के ऊपर इनका वजन आता है, ठीक है। देन दे मेक बोन ग्रोथ पॉसिबल एट द एपिफिजियल प्लेट और ग्रोथ प्लेट, है ना। डायग्राम में आप देख लें, डायग्राम यहाँ पर आपको एक दिखाई देगा। तो जो बोन्स के जो दोनों एंड्स हैं वहाँ पर एक प्लेट प्रेजेंट होती है, एपिफिजियल प्लेट, जिसे हम ग्रोथ प्लेट भी बोलते हैं। और इस तरीके से यही वो एरियाज हैं जहाँ पर बोन की ग्रोथ होती है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जॉइंट्स दे मेक बोन ग्रोथ पॉसिबल, ठीक है। अब अगर हम क्लासिफिकेशन देखेंगे जॉइंट्स का, तो डिपेंडिंग अपॉन 3 फैक्टर्स, 3 ऐसे आधार हैं जिनके हिसाब से हमने जॉइंट्स को क्लासिफाई किया है। पहला है स्ट्रक्चरल बेसिस, है ना। तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो जॉइंट है उसका कैसा स्ट्रक्चर है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो जॉइंट है जहाँ पे दो बोन्स आपस में कनेक्ट कर रही हैं तो वहाँ पे जो बाइंडिंग मटेरियल क्या है, बाइंडिंग टिश्यू क्या है। तो पहला हो गया उसके आधार पर, यानी कि स्ट्रक्चरल। दूसरा फंक्शनल, तो वो जो जॉइंट है वो किस तरीके का फंक्शन करता है, या फिर इन अदर वर्ड्स डिग्री ऑफ मोबिलिटी, कितना मूवेबल है वो जॉइंट, वो क्या मूव कर सकता है, या वो फिक्स्ड है, या वो पार्शियली मूवेबल है। तो फंक्शनल बेसिस पे। और जो तीसरा है दैट इज डिपेंडिंग अपॉन आर्टिकुलेशन विच इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ आर्टिकुलेटिंग बोन्स। अब जब जॉइंट है तो वहां पर दो बोन्स तो होंगी ही, तो 2 बोन है, 3 बोन है, या 3 बोन से ज्यादा है, मल्टीपल बोन्स हैं, तो उसके आधार पर दैट इज आर्टिकुलेशन, है ना। तो डिपेंडिंग अपॉन स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड आर्टिकुलेशन हमने जॉइंट्स को क्लासिफाई किया है। सो लेट अस स्टडी अबाउट दैट। तो यहाँ पर हम देखेंगे जॉइंट्स का क्लासिफिकेशन। तो पहले हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन, जो कि बाइंडिंग टिश्यू के ऊपर डिपेंडेंट था। तो स्ट्रक्चरली अगर हम देखेंगे तो जॉइंट्स को हम 3 तरीके से क्लासिफाई करते हैं। पहला है फाइब्रस जॉइंट, दूसरा है कार्टिलेजिनस जॉइंट, और तीसरा है साइनोवियल जॉइंट। तो फाइब्रस जॉइंट क्या होता है? बोन्स आर जॉइंट बाय फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। अब दो बोन्स आपस में जब कनेक्ट करती हैं तो उसके बीच का जो कनेक्टिव टिश्यू है वो कौन सा होता है? इट इज फाइब्रस, है ना। और ये आप जानते ही होंगे, जो फाइब्रस टिश्यू एक टफ टिश्यू होता है और बेसिकली ये क्या करता है, इसका काम क्या होता है? टू प्रोवाइड द स्ट्रेंथ। तो ये जो फाइब्रस जॉइंट होते हैं, दीज जॉइंट्स प्रोवाइड स्टेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ, है ना। तो ये ऐसे जॉइंट्स हैं जो कि एक तरीके से स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करेंगे
तो यहाँ पे 3 तरीके के एग्जाम्पल्स हैं। पहला है स्यूचर्स इन स्कल, है ना। आपने स्कल देखा होगा, स्कल की जो बोन्स हैं आपस में स्यूचर्स के माध्यम से कनेक्टेड रहती हैं। तो ये जो स्यूचर्स हैं एक तरीके का स्ट्रक्चरल जॉइंट है, और ये जो स्यूचर्स हैं ये एक तरीके से इमूवेबल होते हैं, क्योंकि ये जो जॉइंट कैसे होते हैं, दे आर फिक्स्ड जॉइंट, ये मूव नहीं कर सकते, है ना। और कुछ ही कंडीशंस में, फॉर एग्जांपल जब बेबी की डिलीवरी होती है उस समय इन स्यूचर्स के अंदर थोड़ा बहुत हल्का फुल्का मूवमेंट हो सकता है। अदरवाइज अगर हम देखेंगे तो जो स्यूचर्स जो स्कल के हैं वो एक तरीके से फिक्स जॉइंट ही बनाते हैं, है ना। और थोड़ा बहुत मूवमेंट डिलीवरी के समय क्यों होता है, क्योंकि जिससे कि जो बेबी है उसकी जो हेड को ज़्यादा इंजुरी ना हो, तो स्लाइट मूवमेंट इज पॉसिबल, लेकिन ज़्यादातर इनको फिक्स जॉइंट ही कहते हैं। देन सिंडेस्मोसिस, इसका एग्जाम्पल है टिबियोफिबुलर जॉइंट। अब आपने देखा होगा ये जो हमारा स्कल है, तो यहाँ इस तरीके से ये जो स्यूचर्स हैं ये प्रेजेंट होते हैं। तो ये तो हो गया स्यूचर्स इन द स्कल। दूसरा सिंडेस्मोसिस यानी कि टिबियोफिबुलर जॉइंट। तो हमारी जो बेसिकली लोअर लिम्ब की जो बोन है दैट इज टिबिया एंड फिबुला, इन दोनों के बीच में जो कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं इंट्रोशियस मेम्ब्रेन। तो जो टिबियोफिबुलर जॉइंट है बेसिकली इसके अंदर भी ये जो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है, और इसको हम इंट्रोशियस मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है। अब तीसरा है गम्फोसिस यानी कि टूथ इन बोनी सॉकेट, है ना। तो हमारे जो टूथ हैं बेसिकली वो बोनी सॉकेट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो भी हमारे फाइब्रस जॉइंट को ही कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तीनों जॉइंट की खास बात यह है कि ये फिक्स्ड जॉइंट है, इनको मूव नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब दूसरा देखेंगे हम कार्टिलेजिनस जॉइंट। तो कार्टिलेजिनस जॉइंट के अंदर जो बोन्स आर जॉइंट बाय हाइलैंड कार्टिलेज और फाइब्रो कार्टिलेज, तो बीच का इसका जो बैंडिंग सब्सटेंस है वो कार्टिलेज होता है, और इसीलिए हम इसको कार्टिलेजिनस जॉइंट कहते हैं, ठीक है। अब ये तो फिक्स जॉइंट थे, दीज आर स्लाइटली मूवेबल, थोड़ा बहुत हम इनको मूव कर सकते हैं। इसके अगर हम एग्जांपल देखेंगे तो सिनकॉन्ड्रोसिस विच इज एपिफिजियल प्लेट, है ना। सिनकॉन्ड्रोसिस विच इज एपिफिजियल प्लेट, है ना। तो जो बोन्स हैं हमारी जो लॉन्ग बोन्स हैं, ठीक है, तो यहां पर दोनों एंड्स पर देयर इज एपिफिजियल प्लेट, और यहाँ पर ही जो बोन्स हैं यहाँ से इनकी बोन्स की ग्रोथ होती है, तो जो लॉन्गिट्यूडनल जो लेंथ है बोन की ये बनती है ना। तो यहाँ पर ये जो जॉइंट है एक तरीके का, इसको हम क्या बोलते हैं, सिनकॉन्ड्रोसिस जॉइंट। दूसरा होता है सिम्फिसिस। अब सिम्फिसिस के अंदर दो जॉइंट आते हैं, एक है इंटरवर्टिब्रल डिस्क। हमारी जो वर्टिब्राज हैं जो कि बेसिकली बैकबोन है, ठीक है, बैकबोन को कॉन्स्टिट्यूट करती हैं, तो दो वर्टिब्रास के बीच में यहाँ पर एक तरीके से कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, और इसको हम बोलते हैं, दिस इज नोन एज इंटरवर्टिब्रल डिस्क, ठीक है। तो यहाँ पर जो जॉइंट बनता है इसको हम क्या बोलते हैं, ये एक तरीके का कार्टिलेजिनस जॉइंट है ना। एक तरीके से वर्टिब्रास को ये कुशन प्रोवाइड करने का काम करता है। कभी भी अगर इंजरी होगी तो ये जो शॉक एब्जॉर्बर्स का काम करते हैं बेसिकली इंटरवर्टिब्रल डिस्क, और इस तरीके से ये काम करते हैं, ठीक है। दूसरा है सिम्फिसिस प्यूबिस, यानी कि दो प्यूबिस बोन के बीच का जो जॉइंट है उसको हम बोलते हैं सिम्फिसिस प्यूबिस। तो दोनों ही जॉइंट दे कम अंडर सिम्फिसिस, ठीक है। और ये सिम्फिसिस किसका एग्जांपल है, इट इज एग्जांपल ऑफ कार्टिलेजिनस जॉइंट। तीसरा है सैनोवियल जॉइंट। सैनोवियल जॉइंट की खास बात यह है कि यहाँ पर जो आर्टिकुलेटिंग सरफेस है दे आर एनक्लोज्ड विद इन फ्लूइड फिल्ड जॉइंट कैविटी। तो मान लीजिए एक बोन आपकी ये है और दूसरी बोन आपकी ये नीचे वाली बोन है, और दोनों बोन के बीच में यहाँ पर एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है, और इसके बीच में एक फ्लूइड होता है जिसे हम बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड, ठीक है। तो ये जो जॉइंट जिसके बीच में साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है इनको हम बोलते हैं साइनोवियल जॉइंट, और ये फ्रीली मूवेबल जॉइंट होते हैं। तो फाइब्रस जॉइंट फिक्स्ड जॉइंट है, कार्टिलेजिनस जॉइंट स्लाइटली मूवेबल है,
और साइनोवियल जॉइंट फ्रीली मूवेबल है। अब अगर हम इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे तो इसके कई तरीके के एग्जाम्पल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, सैडल जॉइंट, एलिप्सॉइड जॉइंट, पाइवट जॉइंट, हिंज जॉइंट एंड प्लेन जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट को हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसके लिए हम सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको यहाँ पर सिर्फ जो एग्जाम्पल्स हैं ये मालूम होने चाहिए। तो हमारा पहला क्लासिफिकेशन था डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर। दूसरा हमारा क्लासिफिकेशन है डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शंस। तो फंक्शंस के आधार पर हम जॉइंट्स को 3 तरीके से क्लासिफाई करते हैं: सिंडआर्थरोसिस, एम्फीआर्थरोसिस एंड डायआर्थरोसिस। सिंडआर्थरोसिस बेसिकली वो जॉइंट्स होते हैं जो कि इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं जो सिंडआर्थरोसिस हैं ये किस तरीके के जॉइंट हैं? दे आर फिक्स्ड टाइप ऑफ जॉइंट। देन एम्फीआर्थरोसिस, ये जो जॉइंट्स हैं ये स्लाइटली मूवेबल हैं जैसे कि कार्टिलेजिनस जॉइंट। तो हम ये भी कह सकते हैं एम्फीआर्थरोसिस दे आर एग्जाम्पल्स ऑफ कार्टिलेजिनस जॉइंट। तीसरा है हमारा डायआर्थरोसिस, और ये फ्रीली मूवेबल जॉइंट है, तो एक तरीके से ये साइनोवियल जॉइंट के जैसे ही होते हैं। ठीक है, तीसरे पॉइंट पे आ जाते हैं हम, डिपेंडिंग अपॉन आर्टिकुलेशन, है ना। तो यहाँ पर जो बोन्स आपस में आर्टिकुलेट कर रही हैं उनका कितना नंबर है, उसके आधार पर जॉइंट्स को हम 3 तरीके से क्लासिफाई करते हैं: सिंपल जॉइंट, कंपाउंड जॉइंट एंड कॉम्प्लेक्स जॉइंट। सिंपल जॉइंट का मतलब है जहां पर जो 2 बोन्स हैं वो आपस में आर्टिकुलेट करें। तो यहाँ पे जो 2 आर्टिकुलर सरफेस हैं, 2 बोन जब आर्टिकुलेट करती हैं, फॉर एग्जाम्पल एक बोन ये है और एक बोन ये है, तो ये वाला जो सरफेस होता है इसको हम क्या बोलेंगे? यहीं पे तो ये आर्टिकुलेट कर रही है ना, कनेक्ट हो रही हैं, तो ये जो सरफेस है इसको हम क्या बोलते हैं? आर्टिकुलेटिंग सरफेस। तो यहाँ पर 2 आर्टिकुलर सरफेस या फिर बोन्स मीट, तो 2 बोन मीट कर रही हैं, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि ये जो 2 आर्टिकुलर सरफेस हैं ये मीट कर रहे हैं। इसका एग्जाम्पल है शोल्डर जॉइंट और दूसरा हिप जॉइंट। दूसरा है हमारा कंपाउंड जॉइंट। यहाँ पर 3 और मोर आर्टिकुलेटिंग सरफेस या फिर बोन्स मीट, है ना। तो यहाँ पर 2 थी, लेकिन यहाँ पर कितनी हो गई? 3 बोन्स हैं जो कि मिलती हैं, और इसका एग्जाम्पल है एल्बो जॉइंट, विच इज अ जॉइंट मेड बिटवीन ह्यूमरस, रेडियस एंड अल्ना। तो बेसिकली आपका जो एल्बो जॉइंट है ये ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना के बीच बनता है, और जो आपका रिस्ट जॉइंट है ये रेडियस और कार्पल बोन्स के बीच में बनता है ना। तो जो कार्पल बोन्स है हमारी 8 कार्पल बोन्स होती हैं, तो रिस्ट जॉइंट पे अगर हम देखेंगे तो देयर आर बेसिकली कार्पल बोन्स एंड इट इज अ जॉइंट बिटवीन कार्पल्स एंड रेडियस। ठीक है, तो 3 से ज़्यादा बोन्स का इन्वॉल्वमेंट है। तीसरा है हमारा कॉम्प्लेक्स जॉइंट, और यहाँ पर 2 और मोर आर्टिकुलर सरफेस एंड एन आर्टिकुलर डिस्क और मेनिस्कस। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे बेसिकली, तो यहाँ पर जो आर्टिकुलेटिंग सरफेस हैं आपके ये 2 हो सकते हैं, 2 बोन्स यहाँ पे इन्वॉल्व हो सकती हैं, लेकिन एक खास बात यह है कि यहाँ पर एक पैड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है इस तरीके से 2 आर्टिकुलेटिंग सरफेस के बीच में, और इसको हम बोलते हैं, दिस इज नोन एज मेनिस्कस। और ये मेनिस्कस का काम क्या होता है? एक शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। तो ये होना यहाँ पर इन जॉइंट्स में इंपॉर्टेंट होता है, जो कि कंपाउंड जॉइंट के अंदर नहीं होता है ना। तो कॉम्प्लेक्स जॉइंट के अंदर एक तो आर्टिकुलर डिस्क होगी या फिर मेनिस्कस प्रेजेंट होगा। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल है नी जॉइंट, और जो नी जॉइंट है बेसिकली ये हमारा जो फीवर है और जो टिबिया है और जो पटेला है ना, इनके बीच में बनता है, दैट इज द नी जॉइंट। और दूसरा है टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। ठीक है, टेम्पोरल बोन एंड मैंडिबुलर बोन। तो ये था हमारा आज का वीडियो। तो आज के वीडियो में हमने जॉइंट्स के टाइप्स को पढ़ा और जॉइंट्स के हमने एग्जाम्पल्स भी पढ़े। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। तो अगर आपको वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।